नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का भी अभिन्न हिस्सा है, छठ पूजा। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा का पर्व है जो श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसका पौराणिक इतिहास क्या है और इससे जुड़ी अद्भुत कथाएं कौन-कौन सी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य की पूजा का महात्म्य सतयुग से है। भगवान श्री राम ने स्वयं सूर्य की उपासना की थी। द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी सूर्य पूजा की थी। इस पर्व में सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना की जाती है, जिससे सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। अब जानते हैं छठ पूजा के कुछ प्रमुख पौराणिक प्रसंग। छठ पूजा की प्राचीन कथाओं में से एक प्रसिद्ध कथा राजा प्रियव्रत की है। राजा प्रियव्रत निस्संतान थे और इस वजह से वे बेहद दुखी रहते थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। यज्ञ के दौरान तैयार की गई खीर रानी मालिनी को दी गई, जिससे उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पुत्र मृत पैदा हुआ था। पुत्र वियोग से दुखी राजा प्रियव्रत जब श्मशान पहुँचे तब भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने राजा को बताया कि वे सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं और उनका नाम षष्ठी है। उन्होंने राजा को व्रत और पूजा करने का निर्देश दिया। राजा प्रियव्रत ने विधि विधान से व्रत रखा और इसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस कथा के आधार पर छठ पूजा का प्रारंभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या लौटने का फैसला किया तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा और सूर्य देव की आराधना की। इस उपासना के माध्यम से श्री राम और माता सीता ने अपने राज्य की समृद्धि और जनता की भलाई की कामना की थी। महाभारत काल की एक और कथा के अनुसार 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। यह व्रत उन्होंने पांडवों के उत्तम स्वास्थ्य और सुखद जीवन के लिए रखा। द्रौपदी के इस व्रत का असर इतना था कि पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट वापस प्राप्त हुआ। इस प्रकार छठ पूजा में द्रौपदी का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य देव के पुत्र माने जाते थे। कर्ण प्रतिदिन स्नान कर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते थे और इस उपासना का पालन करते थे। कर्ण के माध्यम से ही सूर्य पूजा की परंपरा का सूत्रपात हुआ माना जाता है। उनकी भक्ति और श्रद्धा का स्तर इतना ऊंचा था कि सूर्य की कृपा उन पर सदा बनी रही। तो दोस्तों, छठ पूजा का यह इतिहास और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। सूर्य देवता हमें जीवन और ऊर्जा प्रदान करते हैं और छठी मैया की कृपा से हमारी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको छठ पूजा के प्रति और भी श्रद्धा और ज्ञान प्रदान करेगा। छठ पूजा के इस पर्व में सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।